हम नहीं जानते कि हमारी मौत कब आएगी। जब ये हकीकत है तो हम ना भी मर सकते हैं, ना बाद भी मर सकते हैं, कई मर सकते हैं। अब मौत ऐसी चीज है जिससे किसी ने इनकार नहीं किया है। दुनिया के अंदर बहुत सी कौमें हैं, बहुत से फिक्र के लोग के हामिलीन हैं। कोई अल्लाह को नहीं मानता, कोई रसूल को नहीं मानता, कोई खुदा का मुनकिर है, लेकिन किसी ने मौत का इनकार नहीं किया है। हर एक ने मौत का इकरार किया है। हर एक मौत को मानने पर मजबूर है। सबका कहना है कि वाकई अल्लाह की जात है, इबादत के लायक है। सब अल्लाह को मानता है। सब अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन मौत सबको मानता है, मौत को सब मानता है। ये भी हकीकत है कि हमारी जिंदगी की एक सीमा है, हमें आए नकल मरना है, कोई मौत से नहीं बच सका है। अल्लाह ने फरमाया वमा जाना नफस मिन क़ब्ल खुल्द अफा इम्मा मित्ता अफा हुम खालिदून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले किसी के लिए हमेशा नहीं रखी है। आपसे पहले जो भी आया है सब ने मरा है। ऐ मोहम्मद आप भी मरेंगे। ऐ मोहम्मद अगर आप नहीं मरेंगे तो क्या वो लोग जो आप बता देते हैं कि आप मोहम्मद मर जाएंगे तो उनका नाम मर जाएगा, तो बाकी रहेंगे। ऐ मोहम्मद आपसे पहले किसी को हमने जो है मौत हमेशा ही रखा है। जो भी आया है, जितने भी नबी आए हो, रसूल आए हो, वली आए हो, सब ने मरा है। अगर किसी को मौत नहीं आती, तो रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि हमने देखा कि उनको भी मौत आई, उन्हें भी मौत का जाम पीना पड़ा, उन्हें भी मौत का जो प्याला पीना पड़ा, वो भी मरे हैं। हज़रत फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरे मेरी गोद में, मैंने हाथ में मजाक न थी, मेरी गोद में मरे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत के बाद जो तकलीफ थी, जो मैंने तकलीफ देखा, उसके बाद मैंने कहा, मेरे दिमाग से बात निकल गई कि तकलीफ सिर्फ बूढ़ों को आती है, तकलीफ सबको आती है। मौत की जब सकरात की जो आलम होते हैं सबको आती है, तो मौत सबको आनी है, कोई मौत नहीं हो सकता है। अल्लाह माता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि तुम जहाँ कहीं भी रहो, जहाँ भी रहोगे तो मौत आप पकड़ेगी। अगर जो तुम मजबूत किला में रहो, बुरूज कहते हैं किला को, अगर तुम मजबूत किला के अंदर बंद हो जाओ, वहां भी तुम्हें मौत आप पकड़ेगी। मौत से कोई नहीं बच सकता है। जहां भी रहोगे, जिधर भी रहोगे, तुम्हें मौत आप पकड़ेगी। लेकिन याद रखिए, मरना तो हकीकत है, सबको है, लेकिन कामयाब कौन है? अल्लाह फरमाता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वक़द फ़ाज़ वमा इल्ला मताउल ग़ुरूर। फरमाता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, मरना तो सबको है, लेकिन जो जहन्नम से बचा लिया गया, जो जहन्नम से महफूज कर लिया गया, जिसको जहन्नम के आग ने नहीं छुआ, कहा वही कामयाब है। जो जहन्नम से अपने आप को बचा लिया, मतलब कि आदमी मरा इस हाल में मरा कि वह आदमी साहिब ईमान था, वह आदमी दीन पर कायम था, दीन पर अमल पैरा था, इस्लाम पर अमल पैरा था, कुरान और हदीस को फॉलो करने वाला था, नबी को फॉलो करने वाला था। आदमी का अकीदा सही था, उस अकीदे का अल्लाह ताला ही खालिक है, वही राज़िक है, वही इबादत के लायक है, वही औलाद देता है, वही मारता है, वही जिलाता है। मुझ पर यकीन था कि औलाद वही दिया करता है, यकीन था कि बेटा वही देता है, बेटी वही देता है, और बेटा बेटी मिला के वही देता है, वही बात करता है। इस बात यकीन था, ये बात यकीन था कि बीमारी वही देता है और शिफा वही देता है। इस बात यकीन था कि आदमी क्या जो है रिज़्क़ का मालिक वही है। जब यकीन कर रहा था कि इसकी मौत इस हाल में हुई कि इन अकीदों को मानने वाला था, इसका अकीदा था कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, वो इसके हाथ में दुनिया की बागडोर है, वो इसे चाहता उसको पलटता रहता है। दुनिया के हर इंसान की दिल जो करता है, अल्लाह रहमान के तो अंगुली के बीच ज़्यादा फेरता है। जिसमें कोई बात यकीन रहा, इस हाल में वो मरा। कहा फमन कहा जो वही आदमी जो है कामयाब है, वही आदमी कामरान है, वही अल्लाह का प्यारा है। कहा ऐसे आदमी कामयाब है, अब ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। और याद अल्लाह ने कहा कि दुनिया क्या है? धोखे का सामान है। दुनिया क्या है? एक घाटे का सामान है, जो दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, यकीन व गफलत में है, वो गाफिल इंसान है। अल्लाह की निज़ाम था इदा अमसैता ला तंतज़िर सबाहा,
अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे साथी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि ऐ अब्दुल्लाह या अमसैत लतंत सबाह, या तुम शाम करो, सुबह का इंतजार मत करो। तुम्हें सुबह नसीब हो या ना, कौन जाता है। जब तो अपनी शाम को आखिरी शाम समझो, आखिरी शाम समझ करके अपनी नई का समझ इबादत करो, आखिरी शाम समझ के इबादत करो। मतलब ये कि पूरी इस शाम के वो जो है आखिर जब आदमी जान ले कि मेरी मौत सुबह को आएगी, सुबह नहीं मिलेगी, तो उस अब आदमी सोचते आदमी कैसे बात करेगा, उसमें कितना इस्तिगराक होगा, कितना वो खोया होगा। तले माते हैं इदा अमसैत फला तंत सबाह, या तुम शाम करो, सुबह का इंतजार मत करो। वैदा असबहता फला तंत मसाआ, जब सुबह करो शाम का इंतजार मत करो। सुबह को जो समझो कि सुबह मेरी आखिरी सुबह हो सकती है, मुमकिन मर जाएंगे, मुझे शाम नसीब होगी या नहीं होगी, इसका इस ख्याल ये ख्याल करते हुए बात करो। यह है इबादत का। तो फिर कहा खुद मिन सेहत मर्जी का, सेहत में ही बीमारी का के लिए कुछ कर लो। सेहत, हालत सेहत में अल्लाह ने सेहत दी है, सेहत में इतना इबादत कर लो, इतनी इबादत कर लो कि अगर तुम बीमार पड़ो, वहां इबादत न कर सको तो ये इबादत तुम्हारी वहां काफी हो जाएगी। सेहत में सेहत का इतनी इबादत कर लो, इतनी नमाजें पढ़ लो कि जब तुम बीमार पड़ो तो ये इबादत उसके लिए काफी हो जाएगी। कहा खुद मिन सेहत में मर्जी का, सेहत को बीमारी के लिए, सेहत में बीमारी के लिए अमल कर लो, सेहत में सेहत बीमारी का अमल कर लो। फिर कहा मिन हयातिक लिमौतिक, जिंदगी में मौत के लिए इबादत कर लो। जिंदगी अल्लाह दी है, इस जिंदगी में इस मौत तैयारी कर लो। मौत तो आना यकीनी है, इससे किसी इनकार नहीं है। इस जिंदगी में ही मौत की तैयारी करो, क्योंकि मरने के बाद तुम्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। एक मौका मिलता है, ऐसा नहीं होगा कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा मौका मिले, तुम्हें दोबारा दुनिया भेजा जाए। आदमी तमन्ना करेगा कभी कभी कि अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया भेज। मेरे कुरान ने कहा है, हदीस में भी कहा गया है, आदमी कहेगा ऐ अल्लाह मुझे दुनिया दोबारा भेज, हम अब तेरी बंदगी करेंगे, इबादत करेंगे, अब तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। इंसान अल्लाह से कहेगा, अल्लाह ने कहेगा नहीं नहीं कुछ और मांग। कहा फिर अल्लाह मुझे दुनिया में भेज, हम दोबारा इबादत करेंगे। कहा ये कद कीला, ये बात पहले कही जा चुकी है कि दोबारा वापस नहीं किया जाना है। इसलिए दुनिया में अल्लाह के लिए फरमाते हैं खुद कहा ले मौती का कबल हयाती का, हयात का मौती का, कि मिन हयाती का मौती का, जिंदगी के अंदर ही मौत की तैयारी कर लो, जिंदगी के अंदर ही अमल कर लो, ताकि मौत के लिए तुम्हें काफ़ी हो जाए। जब तुम यहाँ से जाओ तुम्हारे दामन में काफ़ी आमाल सालिहा हो, तुम्हारे खाते में काफ़ी आमाल सालिहा हो, जिस तुम्हारे लिए मौत के लिए, मौत के बाद जो ज़िंदगी होती है उसके लिए आसानी सब बने। अगर दुनिया में तुमने अमल नहीं किया, कार खैर नहीं किया, तो मौत के बाद तुम्हें पशेमानी होगी, शर्मिंदगी होगी, तुम्हें जो है जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, अज़ाब को झेलना पड़ेगा। वो अज़ाब जो बहुत सख्त अज़ाब है, इसके जो तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि बुखारी हदीस है, फरमाते हैं कौन फिर दुनिया का अल्लाह गरीब और आबिर सबील, कि दुनिया तुम ऐसे रहो कि तुम अजनबी हो। दुनिया अजनबी होता है, कहीं बाहर होता है, इस जगह कोई नहीं जानता है, तो वो जो है अपने वक्त को अच्छे काम इस्तेमाल करता है, चूंकि उसका कोई दोस्त नहीं होता है जहाँ उसका वक्त ज़ाया हो सके, उसके कोई रिश्तेदार नहीं होते हैं, जो अजनबी होता है, उसका जो ही वक्त होता है वो अच्छे काम लगता है, वो जो है वो अच्छे काम करता है। तो अल्लाह कहते हैं कुल फिर करना करीब, जब ऐसे रहो तुम अजनबी आदमी हो, और आबिर सबील, या तुम मुसाफिर आदमी हो। आदमी मुसाफिर होता है तो वहाँ अपनी घर नहीं बनाता है, वहाँ कोई आदमी प्लानिंग नहीं करता है, लेकिन अपने घर पहुँचने की कोशिश करता है। हम आप मुसाफिर हैं, हमारा घर जो है आखिरी घर जन्नत है, जहाँ से निकाले गए हैं, वही हमारा आखिरी घर है, हमें वहाँ वापस जाना है। दुनिया में हम जो है मुसाफिर तरह से हैं, हम वहाँ कैसे पहुँचे हमें तैयारी करना है। हम वहाँ पहुँचने के लिए कुछ शराइत हैं, वहाँ के शराइत ये है कि हमारा अमल सही हो,
हम पहले ये कि हमारा अकीदा सही हो, सबसे पहले अकीदा सही हो, हमारा अकीदा सही होगा, फिर अमल जो है सुन्नत के मुताबिक होगा, हदीस के मुताबिक होगा, तो वहाँ पहुँच पाएंगे। हमारा अकीदे के अंदर फॉल्ट है, अपना घर जो हमारा असली हकीकी घर है वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हम आप क्या है मुसाफिर हैं, हमारा हम उस घर की तैयारी कर रहे हैं जहाँ निकाले गए हैं बताने की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें उसकी तैयारी करना चाहिए, अपने अकीदे की तरह करना चाहिए, अकीदा सही रखना चाहिए। क्योंकि अगर अकीदा सही नहीं है तो जितने भी अमल कर लिए जाएँ अमल अबस अल्लाह यानी बेकार हुआ करता है। अगर अकीदा सही है, अमल में कमी है तो मुमकिन है आपको जन्नत मिल जाए, लेकिन अगर अकीदा ही गलत है कितने अमल कर लें आपको जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत की जो है गारंटी अकीदा से बनती है। अकीदा सही है, आपका अमल काबिल कबूल है, अकीदा सही नहीं है आपके तमाम अमल बर्बाद हो जाते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि इन अशरक्त लयहबतन्न अमलुका, ए मोहम्मद अगर आपने भी शिर्क किया, अगर आपका भी अकीदा खराब रहा, अगर आपने गैरुल्लाह के सामने अपने सर को झुकाया, अगर आपने गैरुल्लाह के ताल्लुक से यह अकीदा रखा कि वो हाजत रवा है, मुस्लिम कुशा है, फिर मानने वाला है, लयहबतन्न अमलुका, ए मोहम्मद आपके भी अमल ज़ाय हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पहले अकीदे की सही इस्लाह कीजिए। आप देखेंगे अब वसल्लम का दौर देखेंगे, आपने दावतें दी हैं, आपकी दावतों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, आप मक्के में 13 साल आप रहे हैं, 13 साल में आपने कभी ये नहीं कहा नमाज पढ़ो, नमाज की बात आपने नहीं की है। 13 साल में पूरी 13 साल की जो दावत है, पूरी की दावत का जो है महवर जो था उसका महवर तौहीद हुआ करता था। अब 13 साल में तौहीद पर ही काम किया है, लोगों को मुवाहिद बनाने की कोशिश की है, लोगों को बताया है कि एक अल्लाह ही तुम्हारा माबूद हकीकी है, माबूद बरहक है, उसी की बात करना है, ये बातें करना है। 13 साल पूरी की पूरी दावत, 13 साल की दावत जो है वो अकीदा तौहीद पर मबनी है। जब मक्का से मदीना आ गए फिर वहाँ जाके आपने अमल पे काम किया है, अमाल साले पे काम किया है, और जो नमाज की बातें की है ये बता रहा है कि अकीदा कितना अहम है। जब लोगों का अकीदा पुख्ता हो गया, ये कहिए अकीदा पुख्ता हो गया तो आपने अमाल पे काम किया है। अकीदा बेस हुआ करता है, बुनियाद हुआ करती है, जिसका अकीदा ही सही नहीं होगा उसके अमाल जो है बेकार होते हैं, इसलिए आपने उस अकीदा भी काम किया है। तो मैंने कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में ऐसे रहो तुम मुसाफिर हो, तुम्हारा आखिरी घर जो है जहाँ जन्नत है, जहाँ जो तुम निकाले गए हो, तुम्हारे दादा तुम्हारे बाप आदम से गलती कराई गई थी और उस नतीजे में जन्नत से निकाले गए थे, तुम्हें वहाँ जाना है। अगर तुम वहाँ जाना दोबारा वापस होना चाहते हो तुम्हें अच्छे अमाल कर रहे होगे, अमाल को सही करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। ये हमारा कबूर और हमारा के ए लोगों अपने आप को मुर्दा समझो, समझो कि हम कब्र वाले हैं, समझो कि मैं कब्र में हूं। उद्दा नफ्सा का मिन अहल कबूर, अपने आप को कब्र वाले शुमार करो। यूं समझो कि मैं कब्र के अंदर पड़ा हूं, मेरे सामने फरिश्ते खड़े हुए हैं, मुनकर नकीर हैं, मुझसे पूछ रहे हैं मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तेरा पालनहार कौन है, तेरी इबादत तेरा इबादत के लायक कौन है, कौन है। कहा तुमसे सवाल किया जा रहा है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा तो मजहब क्या है, और तुम जो है नबी के बारे में क्या कहते हो, वह समझो कि तुम्हारे सामने खड़े हैं। अपने आप को समझो, यकीनन समझना चाहिए, यकीनन, क्योंकि हमारी मौत का कोई वक्त नहीं है, कोई नहीं जानता है कब मरेंगे। हम देखा है कि शाम सोया है, सुबह उठा उसकी लाश मिली है, हमने देखा है घर से बाहर निकलता है वही तमन्ना निकलता है और थोड़ी खबर मिलती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और अल्लाह का प्यारा हो गया है। देख रहे हैं ये आप आए दिन देख रहे हैं, ये हादसात होते रहते, मौत मरती होती है। अभी कल की बात है, ये हमाद जो अपने पढ़ा करता था उसका नाना परसों अपने बिस्फी में यह बात आया था, यहाँ से वापस गया वहाँ और 8 पहुँचा और उसने बजाने लगाई सोने के लिए और उसको दिल पे हार्ट अटैक हुआ, वही खत्म हो गया, बिल्कुल मौका नहीं मिला बात करने का। ये होता है, ये इंसान का ये हालत है कि इंसान किस तरह जो है अचानक मर जाता है, ये हुआ करता है। तो इंसान हम देख रहे हैं, फरमाते हैं कबूर, अपने आप को कब्र वालों में शुमार करो, समझो कि हम कब्र के अंदर पड़े हुए हैं, हमारे सामने नकीर है, हमारे सामने 2 राहें वहां हैं, इसलिए नहीं है, एक राह एक खिड़की जन्नत की है, दूसरी खिड़की जहन्नम की है। कब्र जो है जन्नत का बाग भी है और कब्र जो जहन्नम का गड्ढा भी है। हम किस में जाएंगे, तैयारी करो। सहाबा किराम को पढ़ेंगे, सहाबा किराम जब उनके पास कुछ आता था तो रोने लगते थे, तुझे क्यों रो रहे हैं, कहा क्या करूं मैं, मेरे सामने क़यामत की मंजिल है,
मेरे सामने कब्र की मंजिल है, मेरे सामने ही मौत के अल्लाह ताला के सामने खड़े होने की 3 मंजिल है। मैं नहीं जानता हूं कि मेरे साथ वहां क्या मामला होगा, मेरे साथ वहां क्या सुलूक किया जाएगा। कब्र के अंदर मैं जाऊंगा, मेरे साथ क्या सुलूक होगा। जन्नत में मैं जो है अल्लाह ताला के सामने खड़ा होऊंगा, वहां क्या सुलूक होगा। क़यामत के दिन होगा, अपने क्या सुलूक होगा। सहाबा को परेशान हुआ करते थे, उनका ईमान ना था। हालांकि सहाबा किराम जो 24 घंटे अल्लाह की बात करने वाले थे, दिन में जिहाद करते थे अल्लाह के रास्ते में, रात में पूरी रात क़याम करते थे और तौहीद पढ़ा करते थे, फिर भी उनका ईमान ना था, परेशान रहा करते थे। हम और आप क्या है, हमारा मामला क्या है। हम कितने गाफिल हैं, कितने बेखबर हैं। रमजान गया, नमाज गई, रमजान गया, सदका खराब गया, रमजान गया, तिलावत गई, रमजान गया, इक़रार गया। क्या मामला है, ये कैसा मामला है। रमजान क्या ये दिन 1 महीने का नाम नहीं है। दिन ये नहीं है कि 1 महीने बाद कर ली जाए और साल के जो है 11 महीने आदमी अय्याशी करे, ऐसा करता रहे, बिल्कुल अल्लाह को भूल जाए। ये कैसा दिन है। दिन नाम है जब से पैदा हुए हैं, बालिग होने के बाद से मौत तक अमल करने का नाम दिन है। अगर ये ऐसा है तो आप ईमान वाले हैं, अगर ऐसा नहीं है तो बहुत बुरा मामला है। सहाबा किराम का बहुत बुरा मामला था। आप इमाम अम्बिया है, इमाम आज़म है। आप दुआ करते थे, अल्लाह ताला मेरे लिए कब्र की मंजिल को आसान कर देना, दुआ करते थे। हालांकि आप इमाम अम्बिया हैं, इमाम आज़म हैं, गुनाहों से पाक साफ है, इसके बाद उनका ईमान ना था। हमारा और बाप का मामला क्या है, बस सोचते हैं कि गौर करने की बात है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ की याद आई, उनकी माँ की याद आई। कहा कि मैं तो अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह रसूल हूँ, उम्मीद है कि मेरा अच्छा सलूक किया जाएगा। मेरी माँ जिसका इंतकाल, जिसकी मौत कुफ्र में हुई है, उस वक्त मैं नबी नहीं बनाया गया था। जब 6 साल का तब इमाम बन गई थी, तेरा माँ का क्या मामला होगा। अब अल्लाह ताला मेरी माँ के साथ अच्छा मसलूक करना दुआ करते हैं। हर बाप, हर औलाद चाहती है कि मेरे माँ बाप को जन्नत मिले, मेरे बाप को सुकून मिले। आप भी एक सफेद इंसान थे, रहीम इंसान थे। आप जैसा रहीम इंसान दुनिया में पैदा हुआ न होगा। आपको अपने बाप की मोहब्बत हुई, जागती है, कहते हैं अल्लाह ताला मेरी माँ को माफ़ कर दे, तो मुझे इजाज़त दे कि मैं अपनी माँ के लिए दुआएं मग़फ़िरत करूँ। अल्लाह से इजाज़त मांगते हैं, ऐ अल्लाह मुझे इजाज़त दे कि अपनी माँ के लिए दुआएं मग़फ़िरत करूँ। अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी, कहा नहीं, आपकी इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी माँ की मौत कुफ्र पे हुई है। काफी अल्लाह मुझे इजाज़त दे कि मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करूँ, मैं आपकी कब्र के पास जाऊँ। आप सल्लल्लाहु कब्र पे जाते हैं, कई सहाबा किराम हैं, अबू हुरैरा भी साथ हैं, अल्लाह वो साथ हैं, वहाँ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु वहाँ जाके रो पड़ते हैं, आप रोने लगते हैं, सहाबा किराम रोते हैं, तब घिसकियाँ बजाती है। फिर फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से इस्ताज़न तो रब्बी कि अनस्तग़फ़िर लहू, मैंने रब से इजाज़त मांगी, अल्लाह ताला मेरी माँ को माफ़ कर दे। इजाज़त मांगी थी, अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी। फिर मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे इजाज़त दे कि मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करूँ। अल्लाह ने इजाज़त दी है। आए मेरे साथियों, फज़ूरूहा फ़इन्नकुम मौत, ऐ मेरे साथियों कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि उसमें मौत आती है। कब्रिस्तान जाओगे जब कब्रों को देखोगे, टूटी फूटी कब्र देखोगे, किसी के पाँव बाहर निकले होंगे, किसी के कपड़े बाहर निकले होंगे, किसी की हड्डी पड़ी होगी, कोई कब्र धंसी होगी, तो देखोगे तुम्हें अल्लाह याद आएगा, तुम्हें नेक अमल का जज्बा पैदा होगा, नेक अमल का शौक पैदा होगा, कब्रिस्तान जाया करो। इसलिए हमें भी कहा गया है कि अक्सर जिक्र हाजिर लज़्ज़ात यानी अल-मौत, क्या लोगों लज्जत को तोड़ने वाले, लज्जत को खत्म करने वाले, इंसानी ख्वाहिशात को मारने वाली चीज यानी मौत क्या क्या करो, मौत क्या करो। आप सबसे पूछा गया सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे अफजल इंसान कौन है। और हमारा था जिसका अखलाक उम्दा हो, जिसका अखलाक सबसे अच्छा अखलाक हो, सबसे अच्छा इंसान है, अफजल इंसान है। फिर पूछा गया सबसे अक्लमंद कौन है, मन अक्लनास पूछा गया आपसे सबसे अक्लमंद कौन है। आप कहेंगे, हम कहेंगे अक्लमंद वो है जो बहुत कमाने जमाने बहुत माहिर है, वो अच्छा पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा कमाता है, बिल्ली बनाता है, कार बनाता। हम नहीं कहेंगे। नबी से पूछा गया, हुजूर बताइए मन अक्लनास, तो सबसे अक्लमंद कौन है, सबसे सीरत कौन है, सबसे होशमंद कौन है। आप बात था सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो सबसे ज्यादा मौत करने वाला है,
तो सबसे ज्यादा मौत याद करता सबसे अक्लमंद इंसान है। हम देखें, हम वाकई अक्लमंद हैं कि हम मौत याद करते हैं, वह मौत याद करने वाले हैं, वाकई हम अक्लमंद इंसान हैं। वह मौत से मुकाबिल है, मौत से बेखबर है, मौत को याद नहीं करते, अब आप फिर जो है अमल नहीं करते हैं, हम वाकई बेवकूफ़ इंसान हैं। अल्लाह ने माया है कि सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को याद करने वाला है, सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला है। कहने मतलब ये है कि इंसान की जिंदगी की एक सीमा है, हर एक को मरना है, आज में कल मरे, अब मौत मुतय्यन है, न एक मिनट आगे होगा न पीछे होगा, सबको आना है। ये भी हकीकत हमें नहीं मालूम है कि हमारी मौत कब आएगी। हम चाहिए कि हम त्याग करती रहें ताकि हमारी मौत इस हाल में आए कि हम ईमान पर हो, हम मोमिन हो। और आज के मोमिन वही बात करता है, मोमिन वही बात करता है जो नमाज का पाबंद हो। नमाज तो है ईमान है, नमाज पढ़ना ईमान है, रोज़ा रखना ईमान का हिस्सा है, और तिलावत करना ईमान का हिस्सा है। इस तरह से कि ये जो भी पांच अरकान इसके हैं सब ईमान का हिस्सा है, सही ईमान है ये। जो क्या आदमी नमाज पढ़ता है तो आदमी ईमान बढ़ जाता है, ईमान नमाज छोड़ देते हैं ईमान निकल जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई चोरी करता है तो उसके दिल से ईमान निकल जाता है, जो चोरी करने में चोरी करता है उसमें उस दिल से ईमान निकल जाता है। जब ज़िनाकार ज़िना करने वाला ज़िना करता है उसमें से ईमान निकल जाता है। जब शराब पीने वाला शराब पीता है उसमें उसके दिल से ईमान निकल जाता है। यहाँ तक कि वो जो है तौबा करता है, जो छोड़ देता है, फिर ईमान वापस आता है। तो हमारी मौत अगर इस हाल में आए कि हम मोमिन हो, ईमान वाले हो, तो हमारे लिए कामयाबी कामरानी है, दुनिया के अंदर भी, मरने के बाद भी हो। दुनिया के अंदर मंगले हो या ना हो, लेकिन वहाँ की बात कामयाबी है। हदीस पढ़ रहा था और फरमाते हैं जिसको 60 साल की उम्र मिल गई, जिस आदमी ने 60 साल की उम्र पाली, कहा ऐसा आदमी मासूम नहीं है। वो नहीं कह सकता कि अल्लाह मुझे उम्र नहीं दिया तुमने, वो नहीं कह सकता अल्लाह ताला को कि मैं तुझे उम्र कम दी है। कैसे बात करता? जिसको 60 साल की उम्र मिल गई वह उसके बाद कोई उसे नहीं है, कोई बहाना नहीं होगा अल्लाह के पास तो है। जिसको कम उम्र मिली है बहाना हो सकता है कि अल्लाह मुझे मौका मिला, मुझे इबादत का मौका नहीं मिला, मैं 40 साल और पाया 20 साल पाया इबादत नहीं कर सका, उसके बाद उम्र है, उसका बहाना है। जिसको 40 साल जिसकी उम्र 60 साल मिल गई है, 60 साल पार कर गया पा गया है, उसमें कोई उसे नहीं है। हमें से हर एक अपना मुहासबा करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से इल्तिमास करना चाहता हूँ कि मौत एक ऐसा जाम है जिसको सबको पीना है, कोई समझ सकता है। हमारी मौत इस हाल में आए कि हम ईमान पर कायम हों, हमारे दिल में ईमान हो, हम इस्लाम पर अमल पैरा हों, हम नमाज पढ़ने वाले हों, रोज़े रखने वाले हों, क्योंकि ये सब जो है नमाज रोज़े क्या है, इस्लाम की पहचान है, अलामत है। कहा बैन कुफ्र व शिर्क वस्सलात तकुस्सलात, कहा कुफ्र शिर्क और नमाज छोड़ने की, ईमान के बीच में जो है नमाज छोड़ना है। जो ईमान छोड़ता है, नमाज छोड़ता है, ईमान वो कुफ्र तक पहुँच जाता है। बल्कि हदीस में साफ है जिसने एक बार छोड़ दी कुफ्र किया। अल्लाह फरमाता है, कुरान में फरमाता है जिसने नमाज छोड़ा उसने शिर्क किया। तो शिर्क और कुफ्र सबका शब्द मुतरादिफ अल्फाज हैं, सबका माना एक ही है, ये नमाज छोड़ना। इसलिए रमज़ान गया है, हमारा ईमान नहीं गया है। ये दीन एक महीने का नाम नहीं है, दीन नाम है कुछ ज़िंदगी अमल करने का। अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है गनीमत जाने, और इसके बाद इबादत में अपने वक्त को गुजारें ताकि अल्लाह ताला के हम शुक्र हो, कामयाब हो। अल्लाह ताला हमें करने हमें तौफीक दे। अल्लाह ताला मैं गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे दिल में दीन की मोहब्बत पैदा कर दे।